हेलो डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप बताइए, साउंड क्लियर है क्या? साउंड सभी बच्चों को आ रहा है? साउंड का बताइए थोड़ा एक बार। साउंड एक्सेट्रा इज क्लियर? बता दीजिए एक बार। साउंड सभी बच्चों को क्लियर है बच्चों? बफरिंग, हाँ एकदम क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार दोबारा से सभी लोगों को गुड इवनिंग। ज्योग्राफी क्लास चल रही है। बच्चों ने बता दिया कि सर ग्रेट निकोबार पे थे। मेरी वीडियो फंस रही है, थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए। यूपीजी के तो प्रैक्टिस सेशन में भी करा रहा हूं मैं, अगर तुम देखते होगे तो। चलो चलो, बहुत अच्छे। इंदिरा पॉइंट क्या है? कल हमने पूरी कहानी आपको बताई थी। आप कल कहां थे बेटा? क्लास में नहीं थे? क्लास में नहीं थे कल? देखिए, चलो फिर भी जो बच्चे क्लास में नहीं थे एक बार उनको क्लियर कर देते हैं। जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने सदर्न मोस्ट पॉइंट की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? सदर्न मोस्ट पॉइंट। और जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि यह इंदिरा पॉइंट है बच्चों, ध्यान आपको। यह है इंदिरा पॉइंट। जो बच्चे कल नहीं थे वो एक बार ऐप में जाके उस क्लास को देखें जरूर, ठीक है? शीतल, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। कल की क्लास बेटा आप जरूर देख लेना। फिर भी उस क्लास में कोई समस्या आती है तो मैं आपके लिए हूं, आप चिंता ना करें। आप मुझसे तुरंत पूछ लेना कि सर इसको हमने वीडियो देखी, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, मैं 100% उसे बता दूंगा। वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं? देखिए, अक्षांश और देशांतर होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत किन अक्षांश के बीच में है, द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, और भारत किन देशांतर के बीच में है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें तुषार बेटा कल बताई थी ना हमने सबको लोग, ठीक है? चलो विकास, अब ज्योग्राफी क्लास में पॉलिटी के सवाल नहीं बेटा। इंदिरा पॉइंट, और इसके मैंने लोकेशन बताई थी, 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और दैट इज इट इज लाइज एट ग्रेट निकोबार। ये कहां है? ये ग्रेट निकोबार में था। इसकी पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम इससे आगे चलेंगे। आइए एक बार मैप बना देते हैं, ठीक है? मैप बनाएंगे और 100% एक बढ़िया सा मैप बनाइए जो मजा आ जाए पढ़ के, और एकदम ऐसा लगे कि हां एकदम जिंदा दिली से ज्योग्राफी पढ़ी गई है। ये है अपना प्यारा भारत। क्या है ये? ये अपना प्यारा भारत है। क्योंकि ये अपना प्यारा भारत है तो इस भारत में हम रंग भर देते हैं। ये रहा अपने भारत का रंग, ठीक है? चलिए साहब, लास्ट क्लास हमारी 6 डिग्री 4-5 मिनट पे जो है हम ग्रेट निकोबार में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं भारत का साउथ सदर्न पॉइंट मेनलैंड पर। यह भारत की, जो नए बच्चे समझिए, भारत की मुख्य भूमि है। इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान है, लेकिन वो भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड का पार्ट नहीं है, वो समुद्र में पड़ते हैं, ठीक है? डालिए हेडिंग। भारत की मुख्य भूमि पर
भारत की मुख्य भूमि पर पहले हिंदी में ही लिखो फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे। दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पॉइंट एट मेनलैंड। देखिए साहब, प्यारे दोस्तों, जहां से एक लैटिट्यूड होकर गुजरता है जो कन्याकुमारी से जाता है, तमिलनाडु के इस तरफ से होकर निकलेगा, इस लैटिट्यूड का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कौन सा है ये? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। और यहां पर सरकार, ये एक बिंदु है जो यहां पड़ता है, दैट इज कन्याकुमारी। कौन सा है? दैट इज कन्याकुमारी। सर वीडियो रुक रुक के चल रही है, बफरिंग हो रही है। जो लोग बफरिंग बता रहे हैं, एक बार वो अपना जरा नेट का कनेक्टिविटी एक बार चेक करें। ठीक है। ये कहां है? दैट इज कन्याकुमारी। ये कौन सी लोकेशन हुई? दैट इज कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी है। कौन सी जगह है ये? कन्याकुमारी। कौन सी है साहब? लिख दीजिए इसको यहां पर। ये पॉइंट कौन सा रहा? ये पॉइंट कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। जैसा कल लिखा था कि कन्याकुमारी कहां है। ठीक है। कन्याकुमारी कहां है इसको देखिए। इसकी लोकेशन क्या रही? इसकी लोकेशन रही 8 डिग्री। इसकी लोकेशन है, अरे भाई सीधा बन जा तीर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। इसे कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। क्या है? कैप कैमोरिन भी इसको कहा जाता है।
चलो अब बफरिंग नहीं होगी। जो बच्चे कहीं नहीं गया था, जो बच्चे कहते बफरिंग हो रही है, उसकी समस्या को सुलझाएं। कैप कैमोरे सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको, अपने एप्लीकेशन में जाइए, रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन है उसको कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए एक बार इसको, प्लीज डू रिफ्रेश। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सभी। अभी सब ठीक है वैसे। सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपनी क्लास को, ताकि एकदम एकदम फिर बढ़िया चलेगा। ऑल गुड, ऑल गुड। अब ठीक है ना? हाँ, रिफ्रेश कर लो सभी लोग, जो लोग रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। नहीं हो, रिफ्रेश के बाद भी नहीं चल पा रही है क्लास? रिफ्रेश के बाद भी नहीं चल पा रही? ऑल गुड, ऑल गुड। अब ठीक हो गई होगी। ठीक है, चलिए साहब। चलिए साहब, एक पॉइंट और लिखिए कि यहां पर 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, एट कन्याकुमारी, एट कन्याकुमारी द वाटर ऑफ 3 seas मर्ज्ड। देखिए कौन से, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, ठीक है बेटा। ग्रेट निकोबार पे जो है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। पिछली वाली जो क्लास है उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। कौन से सी हैं? अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर,
बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और एक है सरकार हिंद महासागर। कौन सा है? एक है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, अब आप एक सेकंड जरा समझिए। ठीक है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट। आपसे एग्जाम में अब ऐसे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं कि एक लैटिट्यूड दे देगा, एक अक्षांश देगा, और वो आपसे ये पूछेगा कि इस अक्षांश पर कौन सा शहर है। आपसे एक लैटिट्यूड दे देगा और पूछेगा कि इस पर कौन सा सिटी पड़ता है। यूं तो ऐसे प्रश्नों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मेन मेन सिटीज के लैटिट्यूड्स को लिखवाते चले जाएं। एटलीस्ट होगा ये कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो डायरेक्ट भले ही ना हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से तुम उसको निकालकर ले जाओगे। ठीक है, आज क्या हो गया क्लास को पता नहीं, सब चीज तो करके देख लिया है। अभी भी किसी बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या? वैसे आप कर नहीं रहे होंगे, हैं? चलिए, अब आप इसके ऊपर चलिए। तो आप तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर चलिए। प्यारे दोस्तों, आप पहुंचेंगे 12 डिग्री का लैटिट्यूड। बहुत शानदार। कहां पहुंचेंगे सर? हम 12 डिग्री के लैटिट्यूड पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब आप 12 डिग्री के लैटिट्यूड पहुंचेंगे तो आप एक शहर पहुंच जाएंगे जिसका नाम है पांडिचेरी। ये रहा पांडिचेरी, दैट इज 12 डिग्री। ये 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश। 12 डिग्री के अक्षांश पर जब आप पहुंचेंगे तो आप पांडिचेरी पहुंच जाएंगे। लास्ट ईयर में जाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं कि लैटिट्यूड दिया है और उस लैटिट्यूड पर कौन सी सिटी है ये बताइए। तो इस सिटी का नाम है पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, आप 12 डिग्री पर हैं, आप थोड़ा सा और ऊपर चलिए, आप 16 डिग्री पहुंचेंगे। क्या है? 16 डिग्री पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, क्लास चल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब आप 16 डिग्री के लैटिट्यूड पर पहुंचेंगे तो आप एक शहर पहुंच जाएंगे जहां पर तुम नौकरी लगने के बाद सभी जाना चाहते हो। आप पहुंचेंगे कहां पर? 16 डिग्री नॉर्थ में। कहां पहुंचेंगे? 16 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश। यह जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है गोवा। गोवा गॉन। यह कौन सी जगह है सर? ये गोवा है। कौन सी हुई सरकार? इस जगह का नाम है गोवा। कौन सी जगह है? इस जगह का नाम है गोवा। यह जगह कौन सी है साहब? दैट इज गोवा। ठीक है, हाँ बेटा, इसी समय क्लास रोज चलती है। ठीक है, लोकेशन सर डिग्री क्या होती है, प्लीज डाउट क्लियर करिए। जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो अक्षांश होते हैं, सबसे बड़ा अक्षांश तो है 0 डिग्री वाला, जो बिल्कुल इक्वेटर पे, जैसे इक्वेटर कहते हैं। उसके कंपैरिजन में ऊपर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर है ना इंडिया। कहां है ये? इक्वेटर हो गई, इक्वेटर से ऊपर पड़ता है इंडिया। ठीक है, हाँ, जैसा भी उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर एक लाइन गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसके ऊपर आप जाएंगे तो इसके ऊपर यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा। क्या पास होता है? यहां से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं यहां रेखा नहीं बना रहा क्योंकि मुझे यह अलग से ही पढ़ानी पड़ेगी पूरी तरीके से। एक फ्रेश टॉपिक है ये, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, जो भारत के एकदम मिड से पास होने जा रही है। ठीक है, अब आप एक नया टॉपिक डाल लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। पुट द हेडिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा टॉपिक डाल लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्यारे बच्चों, कन्याकुमारी से ऊपर चले 12 डिग्री पांडिचेरी, फिर
उसके और ऊपर चले, जब ऊपर चले तो 16 डिग्री का लैटिट्यूड। एक बार ये प्रश्न पूछा भी था, वैसे जो इसकी सही लोकेशन है ना, इसको मैं एग्जैक्ट भी लिख दूं, एग्जैक्ट लोकेशन है 15 डिग्री 40 मिनट। ये भी याद रखना, क्योंकि 15 डिग्री 40 मिनट अप्रोक्स 16 डिग्री है। क्या है? अप्रोक्स 16 डिग्री। उसके ऊपर चलिए, अब आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत दिमाग लगाओ क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या होती है क्या नहीं, मैं सब बताने जा रहा हूं। 1 मिनट आप टॉपिक डाल लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेडिंग डालिए आप, नया टॉपिक डाल लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको नोट कर लिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज कर्क रेखा। अब हम बताते हैं कि यहां से क्या होती है ये और किस प्रकार के प्रश्न यहां कंटिन्यूअस पूछे गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप एक चीज समझिए, बेटा ये अर्थ है, ये क्या हुई? ये है सर अर्थ, और इस अर्थ के बीच में से, एकदम बीच में से एक लाइन जाती है जिसे इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताई थी। ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री का अक्षांश होता है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं, दैट इज इक्वेटर। अच्छा, बिल्कुल बहुत बेसिक बात है, 9th-10th में हम सब पढ़ते आए हैं। 9th-10th में हम एकदम सारी चीजों को पढ़ते आए हैं कि जब सन होता है, जो सूर्य होता है सर, सूर्य ऊपर की तरफ उसकी रेस तिरछी होती चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सूर्य की रेस क्या होती हैं? सूर्य की रेस ऊपर की तरफ, मान लीजिए सन है, 1 मिनट देख लीजिए, तो अगर ये सन है साहब, ये सन, तो इसकी रेस एक तो यहां चमकेंगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि सनलाइट बिल्कुल सीधी चमकती हैं किरणें, कहां पर? इक्वेटर पर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते चले जाते हैं, सन रेज इंक्लाइंड होती चली जाती हैं। यह होता है कि नहीं होता? सनरेज क्या हो जाएंगी? जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे और इक्वेटर से साउथ में जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं? इसके नॉर्थ और साउथ में, इसके नॉर्थ में जाएं, इसके नॉर्थ में जाएं या साउथ में, साउथ में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी। सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं साहब? तिरछी, इंक्लाइंड। क्या हो जाती हैं? इंक्लाइंड। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात। सूर्य, ये रहा सन, ये क्या है? ये सन है साहब। चलो अच्छी बात है सर, ये सन है, तो देखो यहां पर ये डायरेक्ट चमक रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ इसकी रेज इंक्लाइंड होती चली जा रही हैं। द सन रेज आर बिकम इंक्लाइंड। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, सन रेज इंक्लाइंड होती चली, तिरछी होती चली जाती हैं। लेकिन पूरे साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब सूर्य इक्वेटर के से अलग भी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर चमकता है पृथ्वी पर। समझे नहीं सर हम बात? नहीं समझे? दोबारा समझिए। इक्वेटर पर क्या होता है? सन क्या रहता है? सन ऑलवेज परपेंडिकुलर, तभी तो गर्मी पड़ती है। सूर्य एकदम सीधा चमकता है, कहां पर? इक्वेटर पर। बिल्कुल बात क्लियर है सर, नक्शे से भी साफ दिख रही है, एकदम सीधी पहुंच रही है विषुवत रेखा पर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन सर जब हम इक्वेटर से ऊपर जाएं या इक्वेटर से हम नीचे जाएं, सर फिर तो किरणें तिरछी होती चली जाएंगी। बिल्कुल सही बात है सर, हमें यहां से दिख भी रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऊपर जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये कौन सा है? दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है,
ठीक है, देखिए, लेकिन यहां से ऊपर जाने पर और यहां से नीचे जाने पर पूरे साल में एक समय ऐसा आता है कि तिरछी होने के बावजूद भी सूर्य क्या चमकता है, एकदम परपेंडिकुलर। क्या चमकता है? अच्छा सर कौन सा दिन होता है? बेटा 21 जून की तारीख होती है। याद रखिए साहब, क्या है कर्क रेखा, इसकी परिभाषा समझिए। पहले हिंदी में लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। यह वह आखिरी स्थान है, यह वह आखिरी स्थान है। इतनी रामायण मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि सवाल आया हुआ है इस कॉन्सेप्ट से। यह वह आखिरी स्थान है जहां उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है। इट इज ए लास्ट प्लेस या लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, hemisphere at which the sun rays become perpendicular, देखो कमेंट करो, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अभी बताता हूं क्वेश्चन कहां से बनेगा। अभी 2 मिनट रुको। अगर क्वेश्चन ना बनता तो मैं इतनी बड़ी रामायण ना बताता। मेरे लिए बड़ा आसान था, लाइन खींच के बता देता 8 राज्यों से गुजरती है। मैं जो इतना दिमाग मैंने खपाया विभाग, वो इसलिए खपाया कि क्वेश्चन बना है यहां से। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह आखिरी लाइन, आखिरी जगह है। इट वॉज द लास्ट लैटिट्यूड जहां पर कभी सूर्य एक बार परपेंडिकुलर चमकेगा। वैसे तो सर इक्वेटर से ऊपर जाने पर तिरछी होती जाती हैं किरणें, इंक्लाइंड होती चली जा रही हैं, चमकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यह आखिरी जगह है सर जहां पे चमकता है परपेंडिकुलर। प्लीज कमेंट करिए जिन बच्चों को यह बात समझ में आई है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि यह लास्ट लैटिट्यूड है, तो लास्ट लैटिट्यूड कौन सा है ये? दैट इज 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कौन सा है? यह 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। क्या है साहब? 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। आई गॉट इट। ठीक है, ओके सर एक चीज और बताइए, कर्क रेखा क्यों कहते हैं इसे? यह घटना कब होती है? याद रखना, यह 21 जून को होता है। किसको होता है? 21 जून को होता है। याद रखना, यह डेट कौन सी है जिस दिन यह घटना होती है? द डेट इज 21 जून। कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए, जून में गर्मी बहुत फील होती है उस दिन। यहां पर कब होता है? 21 जून को होता है। इक्वेटर पर सूर्य हमेशा परपेंडिकुलर चमकता है। इक्वेटर से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, रेज बेंड होती चली जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके चूंकि अर्थ रोटेशन करती रहती है, एक जगह पर आकर कहीं ना कहीं फिर भी एक दिन परपेंडिकुलर चीजें चमकती हैं, परपेंडिकुलर सनरेज आती हैं। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां आती हैं सर? 23.5 डिग्री पर। उसके ऊपर अब देयर इज नो स्कोप टू बिकम द परपेंडिकुलर ऑफ सनरेज, कभी परपेंडिकुलर नहीं चमकेंगी। अच्छा, कौन सी तारीख होती है सर? 21 जून। अब आप हमें यह बता दीजिए कि सर इसको कर्क रेखा क्यों कहते हैं?
प्यारे मित्रों, आपको जानकारी होगी कि जो सन है वो राशियों में शिफ्ट होता है। जैसे मेरी राशि कुंभ है, तुम्हारी कुछ राशि होगी, है ना। जैसे श्वेता कुमारी बता रही है, जैसे एस नाम वालों की जितनी भी उनकी कुंभ राशि है ना। तो चूंकि जिस दिन 21 जून को सूर्य यहां कर्क लास्ट लाइन पे परपेंडिकुलर चमक रहा है 21 जून को, इस दिन सूर्य कर्क राशि में होता है। क्या होता है? कर्क राशि में। ठीक है, किस में होता है? कर्क राशि में होता है। दैट इज, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, क्योंकि सूर्य उस दिन कर्क राशि में होता है। क्योंकि इस टाइम, इस समय सूर्य कर्क राशि में होता है। कैंसर कौन सी राशि होती है? कर्क राशि। कर्क राशि में होता है, इसीलिए इसको कर्क रेखा कहते हैं। हा, कॉन्सेप्ट टफ था, मेरा भी दम निकल गया बताते बताते। उम्मीद करता हूं फिर भी यार मैं बता पाया हूंगा तुम्हें। फिर भी प्यारे दोस्तों, फिर भी होता है कि कई बार जो है फिर भी कई बार नहीं समझ में आता है कर्क रेखा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 21 जून को होती है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल तुम्हें मतलब पजल होने की जरूरत नहीं है, कि अगर फिर भी डाउट आए बता देंगे दोबारा, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये भारत से पास होती है। क्या होती है? ये भारत से पास होती है। हाँ, कुंभ राशि वाले जो हैं वो अब समझ गए सारी बात। देखो मैंने बताया ना कि ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहां से पास होती है। अब आप आइए, मैंने आपको ये पूरी कहानी कर्क रेखा की बता दी। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? अब सबको समझ में आ गया है। कैंसर इन इंडिया, भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा। अगर ज्योग्राफी का सवाल गलत हो जाए ना, नाम बदल देना। ठीक है, नाम बदल देना अगर सवाल गलत करवा दें हम तुम्हारा। इतना विश्वास करिए, हम बहुत ज्यादा तुमसे कहना नहीं चाहते, पर हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं और कितना रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए कंटेंट को फिल्टर करते हैं। कितना रिसर्च के बाद हम इस कंटेंट को फिल्टर करते हैं, ये हम जानते हैं। आइए खींच दीजिए कर्क रेखा, अब बात आगे चल जाएगी, क्योंकि कर्क रेखा को ड्रॉ कर दिया जाए। इसको स्थिर मत लगाओ, ऐसे थोड़ा सा और इस तरफ बढ़ा लो। कर्क रेखा, ठीक है। अभी रुको, अभी एग्जाम का ही क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें। अभी एग्जाम का ही क्वेश्चन दिखाता हूं, 2 मिनट रुको। पहला स्टेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हुए? 8। ठीक है, पर डर नहीं लगेगा, सवाल मैं करा दूंगा। डर क्यों लगेगा? पढ़ने के बाद काहे का डर भैया। चलिए, अब मैं जैसे जैसे स्टेट लिखता जाऊं वैसे वैसे आप स्टेट्स को लिखते चले जाइए। ये स्टेट है गुजरात, गुजरात। ये स्टेट है राजस्थान, राजस्थान। ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये है झारखंड, JH लिख देते हैं। ये है वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो हमारा मतलब क्या है। उसके बाद आइए नीचे, त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद आती है मिजोरम। तो जो आप यहां सीख रहे हैं उस बात को लिखते भी चलिए, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं इसको लिख देता हूं। पहली बात जो हमने यहां समझा,
8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पास्ड थ्रू 8 स्टेट्स। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये निकल कर आ गया। ठीक है, हाँ, वो मित्र पर गमछा झाड़ करके एक ट्रिक भी है। ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो वहां भी बच्चे बता रहे थे कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, चलो वापस जाइए। अब एक बात बताइए मुझे, जो क्वेश्चन बनते हैं प्लीज देखिएगा। एक गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है कि नीचे है? देखिए कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। गुजरात की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। जयपुर कौन सी है साहब? जयपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। समझे? मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए तुम्हें। इस जवानी में तो जवानी मोटिवेशन होती है भैया। आग लगा दोगे तुम तो इस उम्र में, तो इस उम्र में आदमी आग लगा दे। तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। इससे बड़ा क्या मोटिवेशन है कि मां बाप त्याग कर रहे हैं, उन्हें देख देख के मोटिवेशन नहीं आ रहा। अब मोटिवेशन चाहिए ना? मोटिवेशन नहीं चाहिए सर। डिमोटिवेट होंगे ही नहीं हम। हालात हमारे ऐसे हैं कि डिमोटिवेट होने नहीं देंगे हमें। सब कुछ दांव पे है, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा। अब काहे का मोटिवेशन? गुरुजी आर या पार का खेल चलेगा। अब काहे का मोटिवेशन? इतने बड़े तो हम हो गए कि हमें तो कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी भैया। और समय के साथ हमने सब कुछ, 2-4 चीजों को छोड़ दे, सब कुछ समय के साथ किया है हमने। ये ध्यान रखना। हालात चाहे जो भी रहे हो, अपनी स्टडी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया हमने, चाहे जो हालात रहे हो। नींद आए तो क्या करें? सो जाइए। पढ़ने के लिए मन चाहिए होता है। किसी ने कहा कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक बोला कि कितने समय पढ़ना चाहिए? दूसरे ने उत्तर दिया कि जब मन करे। अरे पढ़ने के लिए क्या चाहिए बताइए? पढ़ने के लिए मस्ट चीज है आपका मन। समय मैटर नहीं करता। नींद आ रही सो जाओ। अब ऐसा नहीं है कि 16 घंटे सोए पड़े हैं। जब नींद आ रही किताब सो जाइए, रिफ्रेशिंग फिर पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मन चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। ठीक है, याद रखना, जितने भी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, जितने भी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, उनमें सबसे दूर कैपिटल जयपुर है। लिखिए इस बात को। जयपुर इज द फॉरेस्ट कैपिटल, है ना? क्या है? फॉरेस्ट कैपिटल फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बल्कि फॉरेस्ट कैपिटल ऑफ स्टेट्स, लाइज एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइज एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जयपुर, जयपुर सबसे दूर राजधानी है। सबसे दूर क्या है? सबसे दूर राजधानी। ठीक है, याद रखना कि राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में
सबसे कम लंबी है, सबसे कम लंबी है कर्क रेखा, सबसे कम लंबी है कर्क रेखा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में जाके प्रश्न करते हैं? राजस्थान में कमेंट कीजिए। मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ ऑफ टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रखना इन दो पॉइंट्स को मैं एक बार हाईलाइटेड कर देता हूं, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखिएगा। एक तो भैया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है बेटा, बात ऐसी है ना कि पढ़ाई ना तो मम्मी के लिए की जाती है ना पापा के लिए, पढ़ाई होती है अपने लिए। तुम यार अपने लिए पढ़ो। तुम्हें नहीं पता गुड़िया और मेरे भाई और मेरे बहनों, यार ये पढ़ाई बहुत काम आएगी तुम्हारे। हाल तो तुम कामयाब हो जाओगे, नहीं हुए ना तो तुम इतने ट्रेंड हो कि अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड करोगे। तुम्हारा बच्चा जिस दिन बहुत बड़ी नौकरी बनकर बैठेगा ना आरती, तो तुम समझ जाओगे कि यार हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई। ठीक है, राइट इंग्लिश लैंग्वेज सर। और क्या लिखा हुआ है? मैंने फारसी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई नहीं है प्रॉपर। कमाल करते हैं, बोर्ड पे देखा करो ध्यान से। चलिए, सबसे दूर कैपिटल कौन सी है? द फारेस्ट कैपिटल इज जयपुर। ठीक है, और सबसे कम लेंथ कहां है? द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पड़ती है? वो भी राजस्थान में पड़ती है। कहां पड़ती है? राजस्थान में। इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जब इतनी बात आ गई है निकलकर, तो सर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट में है? मैक्सिमम लेंथ, बिना वजह कमेंट मत किया करो। एक एक चीज हिंदी में लिख रहा हूं, एक एक चीज इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर भी सौम्य रंजन क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहां है सर? मध्य प्रदेश। किसमें है सर? मध्य प्रदेश में। अधिकतम दूरी कहां है? कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भोपाल, भोपाल क्या है? सबसे नजदीक राजधानी है, याद रखना, सबसे नजदीक कैपिटल। सबसे नजदीक राजधानी है, द नियरेस्ट कैपिटल, नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, द फॉरेस्ट कैपिटल कौन सी है? फॉरेस्ट कैपिटल कौन सी है? मध्य प्रदेश में है। फॉरेस्ट कैपिटल कहां है भैया? वो जयपुर है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं। अब आइए छत्तीसगढ़ की कौन सी कैपिटल है? रायपुर। रायपुर कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। झारखंड की राजधानी रांची भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। यह भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत नजदीक है रांची। रांची भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत नजदीक है बेटा। आगे चलिए, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, कौन सी है? कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी बताइए साहब? अगरतला। अगरतला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल भी कर्क रेखा से ऊपर है।
मैक्सिमम लेंथ और एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या है सृष्टि। मैक्सिमम लेंथ मतलब यह है कि किस स्टेट से सबसे ज्यादा पास होती है ना। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पास होती है और राजस्थान से केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे पास होती है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आइए एक बार इसका क्विक रिवीजन मान लेते हैं। रिवीजन क्या है कि साहब, गांधीनगर सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, राजस्थान अगला, राजस्थान सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है जयपुर, और राजस्थान में सर मिनिमम लेंथ है। कौन सी है, हाँ देवघर। अच्छा, हो सकता है आप अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास से हैं तो आप बता सकते हैं कि कहां से गुजरती है कहां से नहीं गुजरती। सर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और सबसे नजदीक नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल सर रायपुर है, वो भी नीचे पड़ती है, ठीक है, ओके। झारखंड की कैपिटल सर रांची है, रांची भी बहुत नजदीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है सर कोलकाता, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है सर। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और ये है आइजोल, ये भी अबव द फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन। अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट विच लाइज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी तक हम केवल उन कैपिटल्स की बात कर रहे थे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल, 1 मिनट के लिए जाने देते हैं कि वो कैपिटल नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 1 मिनट के लिए जाने देते हैं कि वो कैपिटल नहीं है, फिर वो कौन सी जगह है जो कर्क रेखा के एकदम पास है। हाँ, दूर से नजदीक रांची है, ठीक है बेटा, समझिए। 1 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं, 1 मिनट के लिए हम ये भूल जाएं कि राजधानी भले ही ना हो, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है। ऐसा सवाल ये पूछा गया है, उदयपुर ऑफ त्रिपुरा, याद रखना। इसको लिख दें कहीं, मैं यहां लिख देता हूं इसको। नियरेस्ट सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियरेस्ट सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर उदयपुर। एक तो वो है उदयपुर जो राजस्थान में है, ये त्रिपुरा का शहर है उदयपुर। उदयपुर। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो तो मुझसे एकदम पूछ सकता है। यहां तक तो कोई डाउट किसी बच्चे को है नहीं। सर आज मजा आ गया, ऐसा मजा रोज आएगा, समझ रहे हो। हम जानते हैं, हम समझते हैं तुम्हारे मन को। पता है मुझे, मैं नबज जानता हूं बच्चों की। सास भी कभी बहू थी, मैं भी तो एक स्टूडेंट था, या हो सकता है कि एक स्टूडेंट हूं। मैं समझता हूं बच्चा क्या सीखना चाहता है, मैं समझता हूं बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, ठीक है। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम। जो इससे अगला वाला टॉपिक है वो हो नहीं पाएगा तो उसको हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।